Hello dear friends, I am Muzammil Jamshed and you are watching my YouTube channel MJ Electric। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता जाऊँ, मेरी वीडियो एंड तक लाजमी वॉच करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाले वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ओरिएंट कंपनी का माइक्रोवेव ओवन, उसके अंदर क्या फ़ंक्शन होता है, उसकी जो इंटरनल साइड होती है और एक्सटर्नल साइड होती है उसका क्या फ़ंक्शन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ऊपर वाली एक वेरिएबल लगी है, ये इसकी थर्मोस्टेट होती है। सबसे पहले मीडियम लो की सेटिंग होती है, उसके बाद मीडियम की होती है, फिर मीडियम हाई, उसके बाद हाई की होती है। ये इसकी थर्मोस्टेट होती है। उसके बाद ये जो नीचे आपको सेलेक्टर स्विच नज़र आ रहा है, ये इसका टाइमर होता है। ये 1 मिनट से लेकर 30 मिनट तक इसका टाइम होता है। ये 1 मिनट से लेकर 30 मिनट तक इसका टाइम होता है। तो फ्रेंड, एक थर्मोस्टेट है और दूसरा ये टाइमर लगा हुआ है। तो फ्रेंड, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये इसको खोलना किस तरीके से है। ये इसका कवर ऊपर लगा है, इस जगह पे इसके स्क्रू लगे होते हैं। सबसे पहले इसके स्क्रू मैंने खोल लेने हैं। ये इन जगहों पे स्क्रू लगे हैं। फ्रेंड, ये इसका जो ऊपर वाला कवर है वो मैंने खोल लिया है। इसके अंदर फ्रेंड जितने भी इंटरनल सर्किट लगा है, ये सारे सर्किट के बारे में आपको बताऊंगा। ये इसकी अंदर वाली साइड है। ये इसकी दो अदद स्पोर्ट्स लगी होती हैं। ये जो स्पोर्ट्स लगी हैं, ये इसके अंदर इंटरनल साइड पे लिमिट स्विच लगे होते हैं। ये लिमिट स्विच को प्रेस करने के लिए लगाई होती हैं। ये इसके अंदर ये जो आपको नज़र आ रही है, इसके नीचे मोटर लगी है। मोटर इसको इस तरीके से घुमाती है। इसके ऊपर प्लेट होती है शीशे की। ये इस जगह पे इसका लिमिट स्विच लगा है, अप साइड वाला, और एक डाउन साइड साइड वाला लिमिट स्विच लगा हुआ है। ये इसका फ्रेंड्स इंटरनल सर्किट है। ये कौन कौन सी चीज़ें इसमें लगी हैं, इनका क्या क्या फंक्शन होता है, मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। फ्रेंड, ये इसके अंदर कूलिंग फ़ैन लगा होता है। इसके अंदर जो टम्परेचर होता है, टम्परेचर को बाहर निकालने के लिए, हीट को बाहर निकालने के लिए ये कूलिंग फ़ैन लगाया होता है। ये जो ऊपर ग्लांज लगी होती है, हीटिंग ग्लांज, उसका ये कैपेसिटर है। ये हीटिंग ग्लांज है। यही वो चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारा जो माइक्रोवेव ओवन होता है वो अंदर से गर्म होता है। ये एलिमेंट टाइप इसके अंदर सर्कट सर्किट होता है। ये नीचे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो फ्रेंड, ये जो आपको ये बेल नज़र आ रही है, ये टाइमर है। जब टाइम इसका पूरा हो जाता है तो इसके अंदर से जब 1 घंटे की आवाज़ आती है, यही वो चीज़ होती है जो अंदर से बजती है। दो अदद इसके इंटरनल साइड पे लिमिट स्विच लगे हैं। एक लिमिट स्विच इधर लगा होता है और एक लिमिट स्विच ये नीचे वाली साइड पे लगा है। ये एक अदर लिमिट स्विच नीचे लगा है। तो फ्रेंड, अगर हमारा लिमिट स्विच ख़राब हो जाए तो ये माइक्रोवेव ओवन नहीं चलेगा। या अगर हमारी ये ग्लंस ख़राब हो जाए तो फिर भी ओवन हीटिंग नहीं पकड़ेगा। ये इसका टाइमर है। ये इसकी थर्मोस्टेट है।
ये फ्रेंड इसके अंदर जो लैंप लगा होता है, छोटा सा बल्ब लगा होता है, ये इस जगह पे बल्ब लगा है जिसकी वजह से अंदर वाली साइड पे रोशनी पैदा होती है। फ्रेंड अब मैं जिस चीज़ का आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही काम की चीज़ है। फ्रेंड इसके अंदर 2 अदद ग्लास फ्यूज़ लगे होते हैं। एक अदद ये पावर का फ्यूज़ है। बाद दफ़ा ये माइक्रोवेव ओवन गर्म नहीं होता अंदर से, तो ये फ्यूज़ हमारा डेड होता है। ये 0.6 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा है इसके अंदर। ये सेफ्टी के लिए सर्किट में लगाया होता है। ये 0.6 एम्पेयर का ये फ्यूज़ है। ये जो ग्लैंस होती है अगर गर्म नहीं होती, इसकी सेफ्टी के लिए अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये इसके अंदर फ्यूज़ लगाया है। फ्रेंड एक और फ्यूज़ इसके अंदर लगाया होता है, ये पावर केबल के अगली साइड पे। अगर हमारी अंदर सप्लाई नहीं आ रही 220 वोल्ट, तो ये वाला जो फ्यूज़ है वो ओपन हो सकता है। ये जो फ्यूज़ लगा है ये 8 एम्पेयर का फ्यूज़ है। ये 2 अदद इसके इंटरनल सर्किट में फ्यूज़ लगे होते हैं सेफ्टी के लिए। अगर हमारा अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए या अंदर कोई प्रॉब्लम बन जाए तो ये फ्यूज़ जो हैं ये डेड हो जाते हैं। ज़्यादातर फ्यूज़ डेड होते हैं, या इसकी जो ग्लंस है वो ख़राब होती है, या ट्रांसफार्मर पे इसके थिम्बल लगे होते हैं वो ख़राब होते हैं। तो फ्रेंड ये इसके वाटेज लिखे हैं। ये इसकी सप्लाई है 220 वोल्ट सप्लाई है इसकी। 1200 वाट का ये ओवन है। तो इसके जो अम्पेयर हैं 5.4 एम्पेयर इसके अम्पेयर हैं। तो फ्रेंड कैसी लगी मेरी वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए देखते रहें मेरा चैनल MJ इलेक्ट्रिक। दुआ में याद रखें। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान फ़िंदाबाद।